लोग कैसे मिले एंड आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट रही एंड आपके लाइफ में अनंतम का इम्पोर्टेंस क्या है? अनंतम का इम्पोर्टेंस मीन्स हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत ही अनंतम से हुई है. बिकॉज ऑफ अनंतम वी आर हियर एंड वी आर टुगेदर. हम अनंतम से पहले शायद ही मैं किसी को भी नहीं जानती थी या कोई भी मुझे भी नहीं जानता था. अनंतम के इवेंट्स के थ्रू हम यहाँ पर मिले हैं और सब अलग अलग तरीके से मिले हैं. कुछ मेरे बिल्डिंग के हैं तो मैं उनसे मिली. एक बिल्डिंग में रहने के बाद भी 1 साल तक भी मैं काफ़ी लोगों को नहीं जानती थी. बट बिकॉज ऑफ फर्स्ट इवेंट रासा ने जो अपना ये क्रिकेट का किया था शुभारंभ, उसमें तब जाके मैंने फर्स्ट टाइम काजल को देखा, रीमा को देखा. ऐसा है कि बिल्डिंग में होते हुए भी मैं इनको नहीं जानती थी. फिर ऐसे ही मतलब अनंतम के वजह से ही मतलब आप देखिए, अब गणपति का उत्सव हुआ तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं ज्योति अनुजा को मिली. फिर शायद हम लोग आर्म रेसलिंग में मिले थे. आर्म रेसलिंग के टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले. तो ऐसे ही सब अलग अलग इवेंट के टाइम पे हम लोग मिले. दोस्ती की शुरुआत ऐसी है ना कि हम लोग मिलते लोगों से तो हम काफ़ी मिले, बट बोलते हैं ना एक वाइब मैच होनी चाहिए. तो इन सब की वाइब मैच हुई और हम लोगों में दोस्ती हुई. ऐसे ही बस दोस्ती की शुरुआत हुई और इसलिए हम यहाँ हैं. थैंक यू. अनंतम आपके लिए क्या है, क्या मैटर करता है फॉर द कम्युनिटी बिल्डिंग वाइज? बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी टाइप्स के फ्रेंडशिप है, लाइक मेन का फ्रेंडशिप है, वुमेंस का फ्रेंडशिप है, अदर फ्रेंडशिप भी है. बट आप लोग की फ्रेंडशिप बाकी लोगों से क्यों यूनिक है? सिर्फ ब्रजेश जी, मैं आपको इसके साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ये 12 फ्रेंड्स हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं. और मैं एक आवाज़ दूंगी तो ये सब आने वाले हैं. बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अनंतम में और भी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं ना, जो मुझे पता है कि अगर मुझे किसी की ज़रूरत हो तो वो भी आएंगे. आप समझ रहे हैं? तो ऐसा है कि दोस्त यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हम लोग को मिले. हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. बहुत बड़ा ग्रुप है. बट हाँ, ये 12 लोग जो बोलते हैं ना, एक मतलब शुरुआत ऐसी हुई कि लगा कि ये मेरी जब मुझे ज़रूरत है ये खड़ी है, या जब मुझे कहीं डाउन फील हो रहा है तो वो मुझे चेयर कर रही है. मतलब तब हम दोस्त नहीं थे, तब हम नॉर्मल लोग थे एक दूसरे से मिलने वाले. तभी भी मुझे ऐसा लगा कि ये एज अ फ्रेंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा कर रही है. फिर वो धीरे 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 वो क्लोजनेस बढ़ी, हमारी वाइब मैच हुई, हम लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगने लगा टाइम स्पेंड करना. ज़रा सा भी लो फील हुआ कि चलो एक कॉल कर दिया, आजा. तो उनका आना, ये दोस्ती की शुरुआत होती है. मतलब पता है, आप एक जन इनिशिएटिव नहीं लेता है. आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि इनिशिएटिव किसने लिया. किसी एक ने इनिशिएटिव नहीं लिया. अगर एक लेता तो एक या दो जन यहाँ होते. यहाँ 12 लोग हैं तो वो 12 लोगों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया. फेस्टिवल तो हम लोग के लिए एक रीज़न है, मैं सच बताऊँ तो. मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक रीज़न ढूंढते रहते हैं हमेशा कि भाई चलो आ रहा है फेस्टिवल, मिलने का एक बहाना मिल गया. क्योंकि हम रोज़ हमारी लाइफ में इतने बिजी है ना, मतलब हर एक जन, चाहे वो हाउसवाइफ हो, ऑफिस गोइंग हो, या वाइफ, मदर, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिजी है ना कि अगर हमारे पास अभी आ रहा है नवरात्रि, तो नवरात्रि में हम राह देख रहे हैं कि कभी हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे, फिर दसरा आएगा वहाँ पे मिलेंगे, फिर गणपति आएंगे, फिर हमारा 10 दिन मिलना होगा. तो ये सब चीज़ों की ना हम लोग राह देखते रहते हैं. और दिस हैज़ इंक्रीज द बॉन्डिंग. क्योंकि अभी जब ओनम वगैरह आता है तभी हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, उन लोग के पास हम लोग जाते हैं. जब भी गणपति आता है तो हमारे घर पे, जिनके घर पे गणपति होते हैं, तो सब मिलके अपने फैमिली के साथ हमारे घर पे आते हैं. तो इस वजह से हम लोग के फैमिली का भी बॉन्डिंग इतना बढ़ गया है ना. सो फेस्टिवल्स आर अ मेन रीजन फॉर दिस बॉन्डिंग एंड वी आर टुगेदर टुडे. कैसे डिसाइड करते हो कि मतलब कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, कौन इनिशिएटिव लेता है, राइट? मैंने देखा कि आप लोग गोवा, मुझे एक वीडियो याद है, मतलब आप लोग का ट्रेन की जो जर्नी थी, आप लोग आते हैं, दैट इज़ रियल, इट्स सुपर. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर वो ट्रेन की स्टेशन पे जो आप लोगों ने रील बनाया है, हम नहीं सुधरेंगे समथिंग, आप लोग का ग्रुप लाइक ग्रुप का नेम है, लाइक में बिजी है, कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, एवरीथिंग इज बिजी इन अदर लाइफ. एंड आप लोग ये सारा चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? सपोज आप वर्किंग हो, कोई हाउस वाइफ हो, XYZ, दोनों. एक्चुअली यहाँ पे ना एज डिफरेंस कोई आता ही नहीं है. मतलब हम लोग सब इक्वल समझते हैं ना. एज डिफरेंस आता है ना, कोई इसमें आता है, मतलब कम्युनिटी में कोई डिफरेंस आता है, कास्ट में कोई, हम लोग सब एक ही, मतलब एक ही इसमें आ रहे हैं. ठीक है. तो ये सोच के ना, जब भी हम लोग कुछ भी डिसाइड करते हैं प्लान करने का, पिकनिक हो या कोई भी फेस्टिवल्स प्लान करना हो या कोई भी गेट टुगेदर प्लान करना हो या किसी का बर्थडे पार्टी, कुछ भी है ना,
तो एक रीज़न बन जाता है हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए। हम लोग उसके लिए भी मतलब टाइम निकालते हैं, ऐसे नहीं कि व्हाट्सअप है तो बस जब एक ने डिसाइड कर दिया, नहीं, सबका सोचते हैं कि इसको जमेगा कि नहीं जमेगा, इसको पॉसिबल होगा, फिर हम लोग एक कॉमन इस पे आ जाते हैं, टाइम हो या वो उसी हिसाब से फिर हम लोग चलते हैं। तो ये भी एक बॉन्डिंग का एक पार्ट है कि ऐसे नहीं कि नहीं इसे नहीं चलेगा तो हम लोग नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से ऐसे नहीं है। तो हम लोग सब जो भी है ना वो एक यूनिटी हम हमारे बीच में, तो यूनिटी हम बना के रखने का सोचते हैं हर टाइम, वैसे है। तो मतलब वही है ना एक इससे वैसे प्रोफेशनल और जो भी हाउसवाइफ है वो लोग का काम लाइक आई फील हैंड इन हैंड ही रहता है, कुछ कम या ज़्यादा नहीं रहता है। सो वी आर इमोशनली कनेक्ट लाइक फैमिलीज रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो शेयर नहीं कर सकते फैमिली के साथ और वॉट एवर, इट्स नॉट लाइक दैट कि हस्बैंड नहीं है या पेरेंट्स और इन लॉस नहीं है, पर जो डिस्कनेक्ट रहता है आई फील वो जो गर्लफ्रेंड्स है हमारी उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो लोग भी समझते हैं कि कहाँ पर हम लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या क्या कुछ भी फीलिंग्स रहता है। दे आई फील कि दे अंडरस्टैंड मोर देन फैमिली अ बिट। और एंड जब भी इशू होता है लाइक मुझे छुट्टी नहीं मिलता है, आई वॉन्ट टू टेक केयर माई किड और समथिंग लाइक दैट, तो मैं उसके लिए आई कैन एनी टाइम मैं उनके पास जा सकती हूँ या मैं कॉल करके बोल सकती हूँ कि इतने टाइम के लिए प्लीज़ देख ले या मेरे बच्चे को देख ले, या कुछ भी है, कुछ भी इश्यूज रहता है, मुझे पता है मैं एक कॉल अवे हूँ और वो लोग कभी भी रहेंगे। तो इट जस्ट अ ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं रहता है, एक ट्रस्ट है, इमोशनल कनेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग रहता है सबके साथ, तो उसके बेसिस में ही ये रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करता है और बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है हमारा। आप लोगों ने ऑल ओवर द इंडिया ट्रैवल कर लिया, लाइक मैंने कुछ फोटोज एंड वीडियोस देखा था ओटी का, देन गोवा का एंड सो ऑन। पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करने वाले, आई एम वेटिंग फॉर दैट। कोई एक ऐसा मोमेंट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? एंड ब्रिजेश जी, हाँ बहुत सारे हैं, तो एक शॉर्टली मैं थोड़ा कुछ आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली एक पार्टी में हम लोग मिले, वहाँ पे इतना जल्दी हम लोग ने वो डिसाइड किया ना कि हम लोग को कुछ प्लान करते हैं, तभी हम ज़्यादा मिक्स भी नहीं हुए थे एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट हम लोग ने लोनावाला आई थिंक ना वो ट्रिप किया, तो वहाँ पे एक मतलब फ़नी भी नहीं बोल सकते, एक ऐसा हुआ कि हमने ट्रेन की बुकिंग की थी तो वहाँ पे हमारे 2-3 फ्रेंड छूट गए थे तो हम हाथ भी दिखा रहे थे तो वो रुक गए, छूट गए। लेकिन ऐसा था कि बॉन्डिंग की ये भी रुकने वाले थे नहीं थी, तो ये रिटर्न नहीं हुए, ये वापस आए, हम रुके। तो वो हमारा फर्स्ट ट्रिप था, बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हम लोग ने गोवा की तैयारी की, तो लड़कियां तो सबकी शॉपिंग, सबको थोड़े पतले भी होने हैं, किसी को जाना है गोवा जाना है तो एक्साइटमेंट जी वॉकिंग। तो शाम 7 बजे होते ही सबका कॉल आता था, अरे वॉकिंग पे चलो, सब चलो चलते हैं ऐसा। तो डाइट फूड्स के फोटो, तो सब डाइटिंग पे थे। तभी RAPL चल रहा था तो स्टॉल लगाया हुआ था, वहाँ भी हम जाते नहीं थे क्योंकि हमको पतला ही रहना है, गोवा जा रहे थे। अच्छा, अभी पता चला कि वो फूड वाले कंप्लेन क्यों किया यस, तो पतले भी हो गए थे, एटलीस्ट सबने वेट कम किया था। लेकिन वो एक अलग ही था, उसमें अलग ही हम लोग का एक शॉपिंग करना, फिर क्या करेंगे प्लानिंग्स एंड ऑल। तो उसमें भी एक आपको मैं एक बताना चाहती हूँ, वहाँ पे रुशाली आई थिंक उनका टिकट बुकिंग हो गया था, तो उनका जाने का और आने का अलग ट्रेन में हुआ, तो हमको छोड़ना नहीं था। एक्चुअली थोड़ा सा हमने नेक्स्ट ट्रेन में था, सेम ट्रेन नहीं थी, तो थोड़ा हमसे गलती तो हो गई है, लेकिन ठीक है, वो चलता है फ्रेंडशिप में। यस, तो हमने एक टिकट लिया और इनको उठा दिया ट्रेन में। वो भी हमारा कौन सा ट्रेन था अपना, कौन सा ट्रेन था, राजधानी ही था ना, आई थिंक राजधानी, यस, जो भी ट्रेन था साथ में ही लेके जाएंगे। तो हमने इनको तो ले लिया, अभी TC आए तो अभी क्या करेंगे। तो हम जब भी वो चेक करने आए तो हम सब सो जाते थे कितने जन को गिनेंगे ना वहाँ
तो यहाँ वहाँ हो जाते थे, कोई वॉशरूम गया, कोई किधर गया, तो डीसी भी कंफ्यूज हो गए। लास्ट में वो छोड़ दिया उन्होंने कि चलो हमें मत पकड़िए कि वो हम एक फ्रेंडशिप था हमारी, सॉरी। कि एवरीडे आप लोग के ना क्लोथ्स सब मैचिंग थे, वो Yes, किसने इनिशिएटिव yes, लिया? yes, क्योंकि- आज ये व्हाइट पहनना है, बीच पे जाना है, तो yes. कल ब्लैक पहनना है, पार्टी में जाना है, क्योंकि तो हमारी एक लिस्ट बनी थी कि ये डे पे ये, तो सबके ना फोटोज आते थे व्हाट्सएप पे कि ये कलर मेरा ये, हाँ इसका ये है, तो हम ऐसे ही कपड़े लेते हैं। तो ऐसे ही हमने सबके मैच किए कपड़े। तो यस, वो वाइट वाला तो हमारा मतलब बहुत ऑसम था, और उसमें भी किसी किसी को हमने खींच खींच के लेके गए। सुबह सुबह हम लोग, आपको एक और बताना चाहती हूँ मैं कि नहीं, और एक था विजय जी, हम लोग बहुत बहुत सुबह चले गए थे, बीच में बहुत ठंडी थी और हमारे पूरे स्लीवलेस कपड़े, बारिश भी हो, वहाँ भी कोई ठंडी हमको कुछ रोक नहीं पाई। सब रेडी हुए, सब अच्छे से रेडी हुए, हमने टॉवेल्स लिए थे। टॉवेल्स लिए थे हमने, जो होटल्स के टॉवेल्स थे। लेकिन गोवा ऐसा है ना ब्रिजेश जी, हम वापस गोवा का ट्रिप करने वाले हैं अभी नेक्स्ट, क्योंकि वो जो सो आप इतने दिन के लिए बाहर ट्रैवल करते हो, लाइक ओटी, गोवा एंड सो ऑन, मे बी वीक, 10 days सो ऑन, ड्यूरिंग दैट बोलते, हम डेट्स बोल देते कि ये टाइम से ये टाइम हम जाने वाले, तो उस टाइम के लिए हम पूरी तैयारी भी करते घर पे कि ये सारा मतलब सारा बच्चों का पूरा हफ्ते का जो भी है उसका ब्रेकफास्ट का लिस्ट, जो भी मेरे मतलब मदर इन लॉ है उनका मेडिकल का सब कुछ है, वो सब अरेंज करके मैं निकलती हूँ, या हम लोग सारे ही निकलते हैं। क्योंकि इट इज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक हफ्ता एक हाउसवाइफ या एक महिला अपने घर में ना हो तो सबको पता है घर की क्या हालत हो जाती है। लेकिन उसमें हमारे फैमिली इतना सपोर्ट करती है, जैसे अभी हस्बैंड बोले तो वो एक हफ्ते घर से काम कर लेंगे। अभी मेरी ननंद है तो वो भी मेरे को इतना सपोर्ट करती है कि वो एक हफ्ता घर से काम करेगी। वो मुझे बोलती है खुद से कि तो टेंशन मत ले, बिंदास जा और घूम के आ, मज़े करके आ। वो मुझे इतना सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी काफ़ी, उनका हेल्थ इश्यूज़ रहता है, लेकिन वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। और मैं जानती हूँ कि इसी तरह हर एक फैमिली मेम्बर्स, उनके हस्बैंड, उनका फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। और इसी रीज़न से हम सब साथ में हैं कि हमारी फैमिली भी हमको बहुत सपोर्ट करती है इस मैटर में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हफ्ता, वो एक दिन नहीं रहते तो भी दिक्कत हो जाती है, वो 5 दिन हो, पूरे हफ्ता रहता है तो भी दिक्कत होती है। तो वो सब मैनेज करके निकलना होता है, तो फैमिली का सपोर्ट हमें ज़रूर लगता है। मे बी वो हस्बैंड हो, वाइफ हो या बच्चे हों, हर किसी को ब्रेक चाहिए। और कैसा होता है ना, अभी मैं हमारा ही बता रही हूँ, जैसे हम सिर्फ 2 दिन के लिए फिर कहीं जाकर आते हैं तो फिर हम पूरे जोश के साथ वापस वो जोश वापस आ जाते हैं कि चलो अभी वापस अपने काम शुरू करना है। तो वो एक चीज़ बूस्ट करती है कि अभी वापस से बैक टू वर्क, और बहुत अच्छी से माइंड फ्रेश रहता है। तो ये ज़रूरी होता है कि एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है, सभी लोगों ने अलाउ करना चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल ये चीज़ें कम होती है ब्रजेश जी। आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी लेडी को इतना रिस्ट्रिक्शन है जो पहले के टाइम पे था। आजकल हम लोग के और भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं अनुजा कि जैसे कि बॉयज़ को फ्रीडम है, वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे चले जाते हैं, वैसे लेडीज़ को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। लाइक ज़रूर मिलना चाहिए। आजकल की सोसाइटी में नहीं है वैसा। अगर जैसे कि बहुत सारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना कि वो बोले कि गर्ल्स, जैसे कि आप लोग 5 days 7 days के लिए ट्रैवल कर रहे विदाउट फैमिलीज, फ्रेंड के साथ में। तो आजकल ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल है, दे डिडंट अलाउ, नहीं तुझे जाना है तो हमारे साथ ही जाना है, आइदर फैमिली के साथ में ही जाना है। तो क्या रीज़न हो सकता है? मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल मैंने देखा है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, और वो हमारे साथ बनारस आने वाली थी, बट उसकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया, तू जाएगी तो हमारे साथ, आइदर तू हस्बैंड के साथ में जाएगी। तो ये तो सीधा ट्रस्ट इशू है ब्रजेश जी। वो तो यही चीज़ है कि एक ट्रस्ट होना चाहिए ना, कि ये जाएगी तो हस्बैंड, मेरे को नहीं लगता हम लोग में से किसी का भी हस्बैंड ऐसा है कि बोले तू नहीं जाना है, मतलब तुम लोग जाओ, हम बच्चे संभाल लेंगे, हम और बिल्कुल वो उल्टा पिलर है हमारे कि नहीं तुम लोग जाओ, हम बच्चों को देख लेंगे। और नॉट ओनली हस्बैंड, हाँ मैं आपको बताऊँ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी आशवी उसके पास थी, मेरी जेठानी के पास, मेरे सास ने देखा, मेरी बहन ने देखा, मतलब थोड़े थोड़े दिन ऐसे, क्योंकि वो लोग भी वर्किंग हैं। तो सबका ही इसमें बोलिए, सबका सहयोग रहता है और जाने देना चाहिए। सबको बोलूँगी मैं, सबको ब्रेक देना चाहिए। कुछ ऐड करना है इसमें। एक्चुअली अभी क्या हो गया पता है, जब हम लोग अभी सब लोग को क्या लगता है कि हम लोग बस घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लाइफ में क्या है, इनके पास सब है तो ये बस घूम रहे हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट
हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने खुद के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के ये सब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मतलब सब घर में हर वाइफ अपने खुद के बच्चों को संभाल के अपने हस्बैंड का देख के ही ये सब कर रहे हैं। तो अगर वो अपना 100% दे रही है अपने फैमिली को, तो मुझे लगता है कि फ्रॉम दिस पॉडकास्ट आई ऑल्सो टेल ऑल द हस्बैंड्स एंड रैदर द इन लॉज टू सपोर्ट द वुमेन जो अपना घर छोड़ के आई है, उसको भी उसका टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आजकल डिप्रेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी। डिप्रेशन की वजह से हमने बहुत लोगों को खोया है और पता ही नहीं चलता कि भाई ये इंसान डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन कब आता है? व्हेन शी इज़ नॉट वोकल अबाउट हर फीलिंग्स। उसको कैसे लग रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है घर में, उसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो वो किसको बताएगी? जब वो अपने माँ बाप मदर एंड फादर को जाके बताती है, उनको टेंशन आ जाता है। वो पति को नहीं बता सकती क्योंकि फिर वो सोचता है कि अरे मेरे इन लॉज के मतलब मेरे पेरेंट्स के बारे में कंप्लेंट करी। तो इसकी भी चीज़ें होती है कि जो आजकल बहुत ज़रूरी है बाहर आना। तो मुझे ऐसा लगता है विथ ऑल दिस ना मतलब ऐसा मेरे लाइफ में ना मेरे को सब कुछ मिल गया अभी। मेरा घर, मेरा सब लाइफ अच्छा चल रहा है। बट जब मेरे को ये 11 लोग मिले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ अभी बस मेरे को यही चाहिए था लाइफ में। यही चीज़ जो मेरी इनकम्प्लीट थी लाइफ में, जो अभी मुझे मिल गई है। मतलब अभी मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि अरे यार मेरा ये करना रह गया है। मेरा कुछ भी ख्वाहिश रहता है ना, मैं इन लोग को बताती हूँ, वो बोलते हैं हाँ चला नू, तेरे को करना है ना, हम जाएंगे चलो, ऐसा आता है। तो मुझे लगता है कि ये सबने देखो और ये समझो चीज़ कि एवरी गर्ल नीड्स हर गर्ल गैंग। सो गर्ल गैंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 इयर्स का गैप मैंने अकेले किया, कोई था ही नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे कुछ हुए नहीं, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में भी थे सो 2 या 3 रूम थे, तो फ्रेंड्स बने कोई चांस नहीं था। तो मेरा पूरा घर या मेरा आसपास का जो था, मेरे सास ससुर, मेरे लॉज एंड मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड। सो आई डोंट वरीज कि मैंने उसके साथ उनके लिए मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, मैंने उनके लिए अच्छा ही क्या जो किया। बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे खुद के लिए भी टाइम निकलना चाहिए। वो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे आके तू अपने लिए खुद निकाल टाइम, कि तू खुद भी कुछ है, तू खुद भी कुछ बन सकती है, खुद अपने लिए कुछ कर, आ हमारे साथ। तो इन लोगों ने मुझे सब सपोर्ट किया कि तू आजा आजा। मेरे ना थोड़े से है नेगेटिव, मेरे ऐसा नहीं, बट वो उन्होंने भी सपोर्ट किया। मैं निकली गोवा के लिए, मेरे ससुर ने मुझे अच्छे से भेजा, मेरा बेटे को, मेरे हस्बैंड गौरव मेरे साथ आया, और मेरा बेटा अकेला सोया, तो बोले मैं देखता हूँ, तू जा, गौरव आएगा, मैं देखता हूँ, वो सोया है ना, मैं ध्यान रखता हूँ उसका। इतना मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट किया। जब भी मैं बाहर निकलती मेरा बेटे के वो ध्यान, कभी कभी गौरव भी घर पे नहीं रहते, तो वो मेरे सास ससुर उसको संभालते अभी। मतलब उनको भी अभी एक आदत, पहले तो उनको आदत नहीं थी, कि उनको आदत थी कि मैं घर पे थी, दिन भर मैं उनको सामने दिखती थी, तो उनको आदत नहीं थी कि मैं कभी बाहर निकलती हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकल। वो थोड़ा सा उनके डाइजेशन ना थोड़ा सा हार्ड हो गया। फिर बाद में उनको भी लगा कि नहीं ठीक है ना, अपने बिल्डिंग में है, अपने फ्रेंड्स थे, और इन सबको वो जानते, रोशनी को, अनुजा को, वो धीरे धीरे सब लोग को जानने लगे, निकी को, सब लोग घर पे आते थे मिलने के लिए। तो फिर सब लोग, तो एक है कि अच्छे फ्रेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बुरा फ्रेंड आएगा तो फिर बताएगा नहीं तुम लोगों को कि तो ये कर, मोटिवेट नहीं करेगा। घर पे है ना, ठीक है ना, फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, हो जाएगा। बट ये लोग मुझे खींच के बाहर निकालते, मुझे आदत नहीं है। मुझे मतलब है ना, जब मेरा फर्स्ट मोटिव कहते हैं मेरा बेटा क्या करेगा, मैं अगर बाहर निकलूंगी तो मेरे सास ससुर क्या करेंगे, उनका खाना कैसे होगा, क्या होगा। तो ये खींच के निकाले, हो जाएगा तो निकल घर, हो जाएगा। एक अच्छे फ्रेंड्स का होना क्या इम्पोर्टेंस है? जी, फ्रेंडशिप का ना कोई हिसाब नहीं होता है कि इतने साल की दोस्ती है तो गहरी होनी चाहिए, और बस ये अभी कुछ ही साल की दोस्ती है तो ये गहरी नहीं होगी। जो फ्रेंड तुमको मिला और वो तुम्हारे साथ रह गया, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। ऐसे मेरे पास, मैं आप सच्चा बताऊँ, मेरे पास स्कूल की मेरी एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है अभी तक मेरे साथ। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, एक ही, और मैं उसके लिए सालों रोई। मतलब विवेक के सामने, मेरे पति के सामने तो मैं इतना रोई हूँ, और जब से मुझे मिले ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक दिन उसको याद नहीं किया है। तो मुझे इन लोगों ने कोई कमी महसूस होने नहीं दी। तो कोई हिसाब नहीं है कि वो बचपन का था तो वो ज़्यादा गहरा होगा, और वो अभी के लोग दोस्त हैं। ये लोग ने मेरे को सारे लगते हैं कि मैं इनको बहुत सालों से, बचपन से जानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि अच्छा दोस्त होना क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए, क्योंकि अच्छा दोस्त है ना, वो सिर्फ अच्छी बातें नहीं बोलता, वो बुरी बातें भी बोलता है आपकी।
ठीक है। तो अभी मैं कुछ गलत कर रही हूँ ना, तो मैंने इन सबको मेरा हक दे के रखा है कि भाई तुम मेरे को बताओगे कि ये तेरा गलती हो रहा है, और मुझे बताते हैं लोग। मतलब तभी हम लोग कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी अरे मेरे को ऐसे नहीं लग रहा है, बट नहीं, हु शोज यू योर रियल पर्सनालिटी कि भाई तेरा ये गलत हो रहा है। तो अच्छा फ्रेंड, ये दोनों चीज़ के लिए ज़रूरत है। और जो अभी हम लोग मेच्योर्ड फ्रेंडशिप की बातें कर रही है, मेच्योर फ्रेंडशिप में यही मेच्योरिटी बातें होती है कि अभी वो बचकानी बातें नहीं होती है, अरे इसने बुरा मान लिया, इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, ये सब नहीं होता है। आज अगर उसने मुझे ये बताया है तो ये क्यों बताया है। आज अगर शी इज़ ऑल्सो अ मैच्योर्ड वुमेन एंड शी इज़ ऑल्सो टेलिंग मी समथिंग, तो वो चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये ऐसा क्यों है। सो दिस इज़ वेरी रिलेटेड कि मैच्योर्ड फ्रेंडशिप एंड एक अच्छा फ्रेंड होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट शोज यू योर रियल पर्सनालिटी कि कहाँ तुम गलत जा रहे हो और कहाँ तुमने जाना चाहिए। सो मुझे लगता है हम सब में वो बहुत ट्रांसपेरेंसी है कि आज मैं जाके निक्की को, वृशाली को, काजल को, इस किसी को भी जाके मैं बता सकती हूँ कि नहीं, मुझे तेरा ये चीज़ पसंद नहीं आया है, एंड मुझे 100% पता है कि वो उतने ही मैच्योरली उसको हैंडल करेंगे कि नहीं, अगर तू बोल रही है तो शायद ये, और हम उसके बारे में बातें करते हैं। तो दैट इज़ वेयर मैच्योरिटी कम्स कि जब बातें होती है तब ये चीज़ डिस्कस होती है। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड फ्रेंड। मेरे पास मेरे नर्सरी की भी मेरी फ्रेंड मेरी क्लोज फ्रेंड है, मेरे कॉलेज के भी फ्रेंड्स मेरे क्लोज फ्रेंड है, और ये मेरे सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है। मेरी नर्सरी की फ्रेंड अब भी मेरे साथ कनेक्ट में है, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो वेस्टर्न में रहती है, तो हम कॉल पे या फ़ोन पे बात कर लेते हैं। जब भी वो डिफ़िकल्टी में होती है वो कॉल कर लेती है, और जब मैं डिफ़िकल्टी में होती हूँ कॉल कर लेती है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं ट्रिप्स भी करती हूँ, उनके साथ भी करती हूँ। लेकिन जो बॉन्ड मेरा इन 12 के साथ है, हम जो 12 का बॉन्ड है ना, वो काफ़ी यूनिक है, तो वो मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती। ग्रुप रहता है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंज बहुत होते हैं। आप लोगों का तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, एंड एज डिफरेंस भी है। कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, कोई मतलब लाइक बच्चे उनके लाइक 20-25 बच्चे भी है, मतलब समझ। तो एक काफ़ी एज गैप्स है। आप ये सारा चीज़ें कैसे प्रॉब्लम, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मतलब इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? ये कॉन्फ्लिक्ट आप लोग कैसे टैकल करते हैं? ना ब्रिजेश जी, एक्चुअली एज तो है ही नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, एज आता ही नहीं किधर। लेकिन अगर आया तो भी, जैसे अभी काजल है, रुशाली है, हम है थोड़ा, तो कैसा है ना, हम वहाँ भी पुश करते हैं कि आपको ये पहनना है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, इनकरेज करते हैं एक दूसरे को कि नहीं पहनना है। एज कुछ नहीं है, आप कुछ भी वेयर कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ आता ही नहीं कि एज है या, और कनेक्टेड कैसा है ना एक दूसरे के साथ, जैसे होता है आर्गुमेंट होते हैं हमारे भी, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होते, बीच में सबके एक ही नहीं होते थॉट्स। अभी एक कुछ हम लोग पिकनिक का प्लानिंग कर रहे हैं, तो जैसे इसने एक बोल दिया तो नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने एक बोला, तो वहाँ पे होते हैं आर्गुमेंट्स। लेकिन वहाँ पे भी हम बाकी के जो जितने रहते हैं ना, वो वहाँ पे फिर एक दूसरे को पुश करते हैं, नहीं नहीं ये ठीक है, ये इसका भी ठीक है। तो वहाँ पे एंड ऑफ द हमारा एक हो जाता है कि सबका ले लेते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं वहाँ पे, फिर एक डिसाइड हो जाता है कि हम यही करने वाले हैं कि ये हम करते हैं। तो बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इट्स लाइक अ लेडीज डब्बा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा होगा ही नहीं, हम 12 हैं, लवी डवी दिख रहा है, रील दिख रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ लड़कियां हैं वहाँ पे झगड़ा भी है। इट्स लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड, कुछ भी हो, झगड़ा करते भी है, कैट फाइट होता भी है, बिकॉज ऑल आर लाइक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन। एक भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, हर एक अपना पॉइंट रखने के लिए बोलेगा ही। और ऐसा भी नहीं है एक दूसरा बोलेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा या मैं नहीं मानूंगी तेरा बात। एवरीबडी लिसन, दे आर गुड लिसनर्स, सब लोग सुनते हैं, पर अपना भी पॉइंट रखते हैं कि नहीं यहाँ पर तू गलत है और यहाँ पर तू सही है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि लड़कियां है तो झगड़ा नहीं है, और यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे कि 12 जन है, रील्स दिख रहा है या कुछ भी है, हंस रहे हैं, मिलते हैं। पर वो भी है कि बहुत झगड़ा होता है, पर ऐसे भी है पब्लिक एक दो के बीच में झगड़ा होता है तो दूसरे जन है कि वो सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप कॉल कर देते हैं या मिल लेते हैं
कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, पर हम लोग वो पॉइंट रखते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम तू ये याद रख ले कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है, ये पॉइंट गलत था और ये पॉइंट बराबर है, तो मैं वो फीडबैक लेती हूँ। आपस में हमारा डिसएग्रीमेंट हो, भले हम झगड़े कोई भी बात पे लेके, बट अगर कोई बाहर वाला हमारे बारे में बोलता है ना, तो हम डिफेंड करते हैं एक दूसरे को। ये एक मतलब बोलता है ना, एक बॉन्डिंग का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई तीसरा हमको आके बोलता है ना किसी के बारे में, अरे इसने ऐसे किया, तो हम लोग डिफेंड करते हैं। भले हम आपस में कितने भी झगड़ ले, दूसरे दिन हम लोग एक हो जाते हैं। हाँ, बट किसी को हम हमारे बारे में नहीं बोलने देते। एक्चुअली एक ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स हैं। कुछ बहुत जॉली है, कुछ थोड़ा सा ऐसे डट के रहने वाले हैं, तो अलग अलग टाइप्स के लोग हैं। बट एक ग्रुप ऐसा है कि जो सबको एक साथ कंसिडर करता है एंड सबको इक्वली चांस देता है बोलने का एंड ऑल दैट। उसमें एक रुचिता से हम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं कि रुचिता आपका एक ग्रुप में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जब भी मैं पहली बार आई इधर तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो मुझे ऐसा था कि मैं ज़्यादा मोटी हूँ इसलिए मेरे कोई फ्रेंड नहीं बन रहे। मुझे कोई फ्रेंड बनाता ही नहीं था पहली बार। तो जब भी मुझे रोशनी मिली, निक्की मिली, रुशाली मिली, रूपाली मिले, बाकी सब भी मिले, तो मुझे इतना अच्छा लगा। उन लोगों ने मुझे इतना अच्छे से कि मेरा नेचर देखा, उन्होंने मेरा लुक नहीं देखा या मैं मोटी हूँ ऐसा नहीं देखा, बस मुझे इतना देखा कि मेरा नेचर कैसा है, बस मुझे उतना ही चाहिए था। आपके लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट आया है जब सब एक साथ में साथ खड़े हो? हाँ, जब भी हम लोग का गोवा का डिसाइड हुआ तब एक्चुअली मेरे मम्मी को कैंसर निकला। यानी था 7 साल पहले, पर वापस उसको कैंसर निकला। तो मेरा ऐसा था कि मेरे हस्बैंड तो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, तो उन्होंने बोला कि तू जा करके, पर मेरा थोड़ा फाइनेंस का प्रॉब्लम था, वो सब खर्चा मम्मी का वही उठा रहे हैं। तो तभी मुझे ऐसा था, मैंने इन लोगों को बोल दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो उन लोगों ने मुझे रीज़न पूछा कि क्या है, तो क्यों नहीं आ सकती है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मेरे मम्मी का कैंसर है, इसकी वजह से मुझे ऑलरेडी आने की इच्छा तो हो ही नहीं रही है, पर एक था कि मन से भी ऐसा था कि मैं ना जाऊँ करके, क्यों इन लोगों को फिर क्यों तकलीफ दूँ। फाइनेंस का मैंने बोला नहीं, पर इन लोगों ने समझ लिया कि इसको तकलीफ़ है, तो इन लोगों ने सब ने मिल के मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और मुझे गोवा लेके ही गए। और मुझे उधर जाके मैं इतना फ्रेश हो गई कि मैं मम्मी का, ऐसे नहीं कि मैं मम्मी को भूल गई, पर मम्मी की चिंता अलग थी, इन लोगों के साथ में रहना अलग था। और उन लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। मुझे मालूम है मेरी मम्मी ठीक नहीं होने वाली है, पर ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब रुचि को उस बारे में पता चला ना, वो इतनी रो रही थी ना, इतनी डिप्रेशन में कि मतलब वो कुछ सुनने और कहने की हालत में भी नहीं थी। तब सच में हम लोगों ने उसको इतना मतलब किया कि तू बाहर आ जा, और हम लोगों ने इतना तक डिसाइड किया कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम लोग कैंसिल करेंगे, इतना लगे। बट उसने फिर खुद को, हम लोगों ने उसको इतना मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगी तेरी मम्मी ठीक। मम्मी इतना मतलब वो इतना रो रही थी, इतना। ये उसके हस्बैंड ने तो सच में बोला ना, हिमांशु ने बहुत सपोर्ट किया उसको, उसके मम्मी को पूरा उसका फाइनेंशियल सपोर्ट उसका मायके में, वही उसका मतलब मेडिसिन का ऑल ओवर सब वही देखते हैं। उसने वो सपोर्ट किया, उसको मेंटली सपोर्ट भी उसने हिमांशु ने दिया और हम सब ने दिया। और इसी से वो थोड़ा सा वो उभर के, वरना वो इतना लो गई थी ना, मतलब वो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो दिन भर होती रहती, क्या करूँ। उसके मम्मी को था पहले से, पर तो सडनली एकदम से आया तो वो भी शॉक हो गई कि क्यों हो गया ऐसे कुछ। तो उसको कुछ सूझे था, तब हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया था और उसको बाहर भी निकाला। हमने यहाँ तक कोशिश की कि नहीं, अगर वो नहीं आता हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। काफ़ी मतलब बहुत फ्रेंड्स हैं, बचपन से स्कूलिंग इधर ही हुआ है, कॉलेज यही हुआ है, देन उसके बाद जॉब पे लगी, तो बहुत फ्रेंड्स एक स्टेप में हर फेज़ में मुझे मिले। बट जब अनंतम में आई तभी तो मैं मेरा स्टोरी बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं शिफ्ट भी नहीं हुई थी, तभी मुझे क्रिकेट की वजह से ये सारे लोग मिले और वाइब इतनी मैच कर गई कि, और मेरे इतने सारे टाइम से मेरी गर्ल गैंग कभी नहीं थी। गर्ल्स में इतने सारे फ्रेंड्स मेरे कभी नहीं थे, तो वो थोड़ा एक नया था और मेरा वाइब मैच हो गया, ये इससे मैं पहले शॉक हो गई थी। और लकीली सब इतने अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, मतलब कुछ काम में बिजी हूँ, ये हूँ, तो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ ग्रुप्स में भी ऐसे। बट मुझे पता है कहीं ना कहीं हमारी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है फ्रेंडशिप में कि मुझे पता है कि ये है, मैं अगर कुछ करूँ, कुछ बोलूँ, तो मेरे लिए लोग खड़े हैं, रहेंगे, ऐसा।
तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, और इस चक्कर में मुझे ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि ये जो गर्ल पावर का है वो सच में कुछ है कि हमको जोड़े रखता है। बहुत सारे मेरे भी बहुत सारे ग्रुप्स है, अलग ग्रुप्स है, लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, फ्रेंडशिप में या फैमिली या कुछ भी हो, ऐसा है ना, आपकी आंखें बहुत बड़ी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी सी कम, मतलब कुछ चीज़ें आपको अनदेखी करनी चाहिए। हमेशा आप हर चीज़ में किसी को ये एक पॉइंट पे देखते रहोगे तो आपको उस पर, अगर आपको बुरा सोच रहे हो तो बुरा ही दिखाई देगा। लेकिन हमारे फ्रेंड्स में भी हम किसी की कोई छोटी मोटी गलतियाँ भी रहेंगे ना तो हम वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। जैसे आप एक रेत हम हाथ में अगर उसको कस के पकड़ेंगे तो वो धीरे धीरे फिसलते जाएगा, लेकिन हम उसको प्यार से ऐसे रखेंगे तो वैसे ही हाथ में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये ग्रुप ऐसा है ना, यहाँ पे मैंने अनंता में भी बहुत सारे मैंने भी देखे, मेरे भी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना, जैसे अभी रोशनी, अनुजा या मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे में भी कुछ ऐसी बुराई दिखी ना तो लोग थोड़ा हंस के, थोड़ा प्यार से एकदम आके ऐसे नहीं करते वो लोग। तो यहाँ पे ऐसा है, चीज़ें संभाल के लेना, फैमिली भी सेम। तो इसीलिए ये हमारी ग्रुप टिकी हुई है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे को यहाँ पे जज नहीं करते, यहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली जो सोसाइटी है बहुत ही जजमेंटल है, और मेन चीज़ जो हमारे 13 या 12 में से है, जज नहीं करते। एज जैसे रुचि ने बोला, पर्सनालिटी हो या ओबेस हो, कैसे भी हो, रिलीजन वाइज हो, कभी जज नहीं हुआ है। कैसे भी कपड़े पहनो या आप कैसे भी बात करो या कुछ भी हो, वो कभी जज नहीं किया। ये ग्रुप में तो मैंने कभी नहीं, क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे भी गई हूँ या मेरे कहीं भी फ्रेंड्स हो या सोसाइटी हो, पहले वो लोग जज करेंगे, ओ ये कैसे पहनी है, सिंदूर नहीं लगाया है, मंगलसूत्र नहीं पहना है, या तू ड्रेस में ही रहती है, मैंने कभी साड़ी में नहीं देखा, या तुझे मैंने कभी गाउन में नहीं देखा, तू ओनली वन पीस पहनती है। ये जो जजमेंटल सोसाइटी है उसमें यहाँ पर जो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो स्ट्रेस बस्टर रहता है वो अलग ही लेवल रहता है। तो वो कनेक्ट हमारा अलग ही वाइब है। फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स है, पर यहाँ का जो वाइब है, जो कनेक्शन है, जो हम सडनली बिना बोले ही समझ जाते हैं, ठीक है इसको प्रॉब्लम है, या किधर चले जाते हैं, होटल में या ड्राइव में चले गए या पानी पूरी पार्टी कर लिया, बस एक ऐसे फ़ोन कॉल में हम लोग गार्डन में भी मिल जाते हैं। आई एम श्योर सबको आवाज़ आता ही रहेगा हमारा यहाँ पर, और हम इतने चिल्ला के, और हम इतना चिल्लाते हैं और हंसते भी इतने ज़ोर से है कि कोई बोलेगा नहीं, इतना क्या ज़ोर से। सोशल मीडिया आने की वजह से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सोशल मीडिया ने डेफिनेटली आज के ज़माने में, आज के टाइम में बहुत ही इन्फ्लुएंस किया लोगों को। जैसे अभी हमारे टाइम में या मेरे पेरेंट्स के टाइम पे भी फ्रेंडशिप थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। आप कृष्णा और सुदामा का एग्जांपल भी ले लो, जो हम अपने मतलब बोलते हैं ना ग्रंथों वगैरह से हमने सुना है या माइथोलॉजी सीरीज से हमने देखा है। उसी तरह हमारे पेरेंट्स की भी हमने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप देखी है, जो सोशल मीडिया में नहीं थी कहीं। लेकिन अभी सोशल मीडिया ये है कि जब हम कहीं जाते हैं, हम रील्स बनाते हैं, हम शेयर करते हैं, कभी याद आ गई तो हम व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे लोग रहते हैं, जैसे हेली है हमारी या मेरी और भी दोस्त है जो यहाँ पे नहीं है, उनसे भी हम कॉल कर लेते हैं। कभी याद आ गई तो उनके शेयर भी कर लिया रील, या कुछ फ़ोटो शेयर किया, मेमोरी शेयर की हमारी पुरानी, तो यादगार बन जाती है। वो याद कर लेते हैं, उस वक्त फ़ोन कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं। फीलिंग्स अबाउट दिस गर्ल्स थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है आज मेरा लो हो रहा है, बट मैं क्या करती हूँ फिर कि हमने जो रील्स डाले सोशल मीडिया पे, आई गो थ्रू देम, सो आई मेमोराइज दोज डेज कि हमने क्या स्पेंड किए थे, हमने क्या बातें की थी, हमारा यहाँ पे कौन सा जोक हमने कहा था, किसने कैसे रिएक्ट किया था। सो जो सोशल मीडिया में हमने डाले हैं, वी गो बैक टू दोज मेमोरीज अगेन। अगर आज मुझे किसी की याद आ रही है तो मैं उसके साथ एक फ़ोटो डाल देती हूँ, ताकि मैं उस इंसान को, शायद मैं कॉल करके ना बता पाऊँ कि मुझे तेरी याद आ रही है, पर मैं उस इंसान को बता पाती हूँ कि आज मुझे तेरी याद आ रही है, इसलिए मैंने वो फ़ोटो पोस्ट किया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि हम मिलते थे तो हम बताते थे अरे उस दिन मुझे तेरी याद आ रही थी, बट आज इतना इंस्टेंट है सोशल मीडिया कि आज मैं पोस्ट कर देती हूँ
तो सबको पता चलता था कि नहीं, या फिर कोई रील शेयर करती, कोई अच्छी शायरी दोस्ती के बारे में जब मैं इनको शेयर करती हूँ तो उनको समझता है कि यार अनुजा के लाइफ में हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि वो ये जगह हमें दे रही है, जो रील में जो इमोशन है वो हमारे साथ शेयर कर रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट पीपल टुगेदर। इसका और एक एग्जांपल है कि हम कभी कभी किसी को अडोर करते हैं। तो मेरे लाइफ में ना मैं एक सेलिब्रिटी जो है फ्रेंडशिप वो बहुत अडोर करती है, विच इज़ ऑफ मलाइका, करीना कपूर एंड द 4 पीपल, द सिस्टर्स। तो आई हैव सीन देम टुगेदर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ समथिंग कि मैं कह सकता है यार फ्रेंडशिप हो तो ऐसी हो यार, मतलब उनके गुड टाइम्स में बैड टाइम्स में दे आर टुगेदर। वी हैव सीन ऑन सोशल मीडिया रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ इंसिडेंट वेयर the 4 of them were together. So social media teaches you this also कि whatever happens you have to be together, and ये एक ज़रिया है social media की, मुझे लगता है कि we express more than we used to express about our relation, about our feelings. फ्यूचर में कहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले एंड क्यों? That's a secret. एंड नहीं इसके एंड लिए आपको हमारा सोशल मीडिया पेज फॉलो करना नहीं हम फॉलो करते हैं। एंड एक चीज़ इस और पूछना था कि आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि लाइक ये प्लेस पे ही जाना चाहिए, मतलब एनी रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न, मतलब एक नहीं, थॉट रहता है actually ना। मैं बताऊँ ना, हम जो जाते हैं ना वो हम स्ट्रेस बस्टर है हमारा जो पिकनिक है। सो उसके लिए प्लेस ऐसा ढूंढते हैं ना जहाँ पे हम आराम से रह पाए भाई, कोई टेंशन नहीं, कहीं घूमने जाओ, सुबह उठ के जाओ, भाग दौड़ करो, ऐसा नहीं। साइट सीइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, गोइंग आउट, रिलैक्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बीइंग टुगेदर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हम 24 घंटा साथ में होते हैं। अभी जो हम मिल रहे हैं वो हम लोग ऐसे 2 घंटे मिल रहे, 3 घंटे मिल रहे, 4 घंटे मिल रहे, उसमें भी हमारे बच्चे होते हैं हमारे साथ हमेशा। तो जब हम जो हम प्लेस डिसाइड करते हैं, दैट यूजुअली डिपेंड्स कि हम वहाँ जाके आराम करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, सजना है, धजना है। यू वोंट बिलीव ब्रजेश जी, हम जब गोवा में थे, हमारे लड़कियों में, मुझे छोड़ के हमारे लड़कियों ने 4-4 घंटे मेकअप में गुजारे हैं। तो हमने मतलब आई रियली लाइक्ड इट कि भाई हम हमारे लिए टाइम दे रहे हैं ये चीज़ के लिए। तो हम वहाँ पे किसी ने ऐसा नहीं बोला यार कितना टाइम लगा रही है यार। और हमारी दोस्त रोशनी या फिर जो कोई भी मेकअप में एक्सपर्ट है, सबके मेकअप करती थी और फिर खुद के मेकअप करती थी। तो दिस इज़ समथिंग कि हम 24 घंटा रहते तो समझ में आता है कि यार ये सब भी कितनी अच्छी चीज़ है जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, कि आज हम लोग एक दूसरे को, वो इंसान भी बहुत अच्छा दिखना चाहिए, ये भी, इसको भी ये कपड़े सूट कर रहे हैं तो इसने ये पहनना चाहिए, ये सब हम बताते हैं। सो फॉर अस गोइंग आउट ऑन ट्रिप इज़ समथिंग दैट कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानने लगते हैं। फिर उसके बाद किसको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन से डेस्टिनेशन में जाने को उसको मज़ा आता है। तो फॉर अस गोवा इज़ द थिंग कि जहाँ पे हम जाते हैं वी चिल, वी डोंट मिस आवर फैमिलीज, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। सॉरी हस्बैंड्स। और इस बार लंबा टूर करेंगे। हाँ, और इस बार हम लंबा करेंगे, बट देर इज़ वन मोर ट्रिप कमिंग इन, उसके लिए यू हैव टू फॉलो अस। इन ड्यूरिंग दैट टाइम आप ट्रैवल करते हो तो उसमें फैमिली से, बच्चे का, हस्बैंड का कॉल्स आते हैं, मतलब हाउ यू टैकल ऑल दिस थिंग्स? अभी इस टाइम गोवा के टाइम ही जैसे हमें पता चला कि ऋग्वेद ने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसका सब स्कूल का मैं ही देखती हूँ और मेरा ट्रिप तो हो गया था फाइनलाइज। तो उसका मैं स्कूटी पे गौरव का फ़ोन आ रहा है कि रूपाली उसका शूज़ कहाँ है, रूपाली उसका वो कहाँ है। मतलब वो भी वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, मतलब वो वहाँ पे हम लोग वो भी मैनेज कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको वहाँ पे इग्नोर नहीं किया मैंने हम लोगों ने बट वो लोग भी हम लोगों को दे रहे थे कि बट उन लोग सडनली वो हो गया कि क्लैश की, उसका वो आ गया एनुअल फंक्शन और वो हो गया, इसीलिए हम लोगों ने वो मैनेज भी किया। मुझे ना इस पे एक इंसिडेंट बताना है कि हम लोग गोवा में थे और चेतन इज़ द मदर, मतलब मैं फादर का रोल करती हूँ शायद मेरे घर पे, चेतन इज़ द मदर। तो हम लोग गोवा में थे तो एक्चुअली नायरा को लगा था, मतलब शी गॉट हर्ट और उसको ना पूरा मुंह पे लगा था, नाक भी पूरा हर्ट किया था सब। बट मतलब फैमिली का सपोर्ट ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसने मुझे आने तक ये चीज़ बताई नहीं थी कि उसको लगी है, क्योंकि मैं ना पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मेरा पूरा मूड चला जाता था, शायद मैं ऐसा बोलती थी मुझे अब भी घर पे जाना है। तो
उसने मुझे बताया ही नहीं ये चीज़ कि भाई ऐसे उसको लगा है। रादर सब के बारे में ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें किसी ने बताई ही नहीं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। सबने अपने वाइफ्स को उतना ही एंजॉय करने दिया। एंड मैं रियली बोल रही हूँ, इट्स हैट्स ऑफ टू आवर हस्बैंड्स कि वो लोग हम लोग को ये टाइम देते हैं कि हम लोग अपना हमारा गर्ल गैंग, हमारा सिस्टरहुड एंजॉय करें। कोई किसी को फ़ोन करके ऐसे नहीं बोलता अरे ये क्या है ये क्या है। थोड़ा बहुत तो उनको नहीं पता रहता बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर वर्क, तो नहीं पता रहता तो थोड़ी मोटी चीज़ें पूछ लेते। बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब 12 के 12 मेरे जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग जा पा रहे हैं सब जगह। इवन थिंग इज दैट इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट है। आप लोग ट्रस्ट, उनको पता है कि ये ट्रस्ट मेरा कभी नहीं ब्रेक करेंगे। ट्रस्ट So- है, इसलिए हम अनंतम में रात को 2-2 बजे भी दिखते हैं हाँ हाँ वो करते हुए, बिकॉज हमको टाइम ही तब मिलता है क्योंकि वृशाली है लेट आती है, अनुजा है लेट आती है, मतलब जो लोग लेट आते हैं फिर उनके लिए हम रुकते हैं। और हमारे काम भी वैसे 10 के बाद ही खत्म होते हैं, जब बच्चों का सब हो जाए उसके बाद ही खत्म होते हैं, तो हम फिर 11-12 ऐसे मिलते हैं। बट मिलना है, भले 2 बजे 3 बजे मिलना है, थोड़ी देर के लिए मिलना है। तो ये ट्रस्ट ही है जो इतने रात को भी छोड़ रहे हैं हम लोगों को। हाय, हाउ इज गोइंग ऑन? Oh God, don't ask. I'm missing all my girls, of course. I miss all my girls right now. So, especially during this time, during Navratri, it's difficult to be away from home and everything. So yeah, it's a little heartbreaking, but it's okay. इनको आप कैसे मिस कर रहे हो? हाउ यू? कैसे मिस कर रही हूँ? आई थिंक मैं ऐसे जब मेरे को थोड़ा सा भी ऐसे लगता है कि ओके आज कोई तो दिमाग में आया है, आई जस्ट पिक अप माई फोन एंड आई कॉल देम एंड दैट्स हाउ आई फील कि मैं ऐसे कनेक्ट रहती हूँ लोगों से। एंड सेम विद देम व्हेनेवर दे फील दैट यू नो समथिंग्स नॉट ओके एंड इफ आई एम स्लीपिंग बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस ऑफ कोर्स, तो हमारा ये रहता है कि आई डेफिनेटली कॉल देम बैक एंड दे नो दैट आई कॉल देम बैक। सो दैट इज हाउ आई डोंट फील कि मैं लोगों से थोड़ा सा भी दूर हूँ, दूर होके भी। सो यू नो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर रियली कम्युनिकेटिंग इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन डिस्टेंस। So I think so. Everyone, you have to make a plan for the Canada for the one trip. I know they should surprise me. You know what? Now they should surprise me. I've been surprising them all along. I've been to Hyderabad and I've been coming back. And you know, मैं हमेशा उनको surprise करती हूँ। अब उनकी बारी है कि वो लोग आए और वो लोग मुझे surprise करें। Exactly. एक अपने आप एक बंदी है वृशाली, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड है, तो वो राशन कार्ड पे आने वाली है कनाडा। बट यस, मैं खुद प्लान कर रही हूँ आने का नेक्स्ट ईयर, सो बाय अप्रैल और मई आई शुड बी देयर। लेट्स सी। How is important for you these friends? Oh, very important. They are my strength. Honestly, if I'll say in a way, they are my strength. मतलब अगर मुझे थोड़ा सा भी लो फील हो रहा है and if I call any one of them and they are like, don't worry Ellie, कोई टेंशन नहीं है, सब सही होगा, तू एक दिन यहाँ पे होगी, हम सब यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, you know, you can do this, you can do that, you have done that, you have done this. So you know, everything is very important and somehow मुझे ऐसा लगता है मेरे को एक एनर्जी मिलती है उन लोगों से whenever I talk to any of them and you know it's very important for me कि मैं time to time उन लोगों से बात करती रहूं, पता है, not just for them, for me, especially for me, because उन लोगों को तो है वो लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है, but me, I'm all alone here. Of course I have my other friends, my new friends, but I can never, you know, that can never fill the whole of these guys. So yeah. Thank you so much, Brajesh, and whatever you're doing for everyone, it's amazing. Not just for the girls, it's for everyone. I mean, RA itself, and whatever you are doing, it's just grateful. So, you know, we are all grateful to you. So, Thank you. just amazing. So, Thank kudos to you. Thanks a lot. Bye. Bye. All right, I'll see you See you guys. later. जो मोमेंट था, ठीक है, हमारा सबसे फर्स्ट ट्रिप लोनावला, सब लोग थे, हाँ, कोई भी मिस नहीं था, सिर्फ हेली मिस थी, सब थे। तो हमने अच्छा बुक किया टिकट, ट्रेन का टिकट, जस्ट लोनावला है तो हमने सोचा साथ में ट्रेन से ही जाएंगे, तो हमने ट्रक बस या ऐसे कुछ नहीं, या कार नहीं किया, ट्रेन से जाएंगे। तो हम बहुत अच्छे से सजे, उसमें भी हम लोग ने कलर कोड, ड्रेस कोड रखा था ब्लैक, तो सबने पहना, बहुत अच्छे से ट्रैवल किया, स्टेशन पहुँचे, फिर हमने रील्स, वहाँ पे भी रील्स किया पर वो हम लोग ने डाला नहीं, फिर फोटोज़ बहुत अच्छे से लिए, फिर हम लोग ने नाश्ता भी लिया कि सोच के कि हम बैठेंगे और खाएंगे।
और जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, ठीक है, लोनावला के, पर हुआ ये जैसे ट्रेन आया, सब एक और दूसरे गेट में जा रहे हैं और पूरा क्राउड, जैसे कि हम लोग को घुसने ही नहीं मिल रहा है, और जो भी फैशन कर रहे थे वो पूरा पोपट हो गया क्योंकि 12 में से कभी ये दौड़ में भाग रहे, कभी वो दौड़ में, और इतना चिल्लम चिल्लाए, अरे चढ़ो चढ़ो चढ़ो, और चढ़े, ठीक है, ये पक्का डोंगरी ऐसा लगा कि इतना ये हो गया कि क्राउड हो गया, और हम लोग चढ़े, और चढ़ते चढ़ते अंदर गए और देखा मैंने पीछे रोशनी चढ़े नहीं, और हम भी दरवाजे में, और इतना गच की ट्रेन और हम लोगों ने भाग के पकड़ा। तो हमें लगा कि ये लोग नहीं आएंगे, पर वो जैसे बोला फ्रेंडशिप है और वो बॉन्ड रखना था, तो वो लोग फिर भी, वो लोग ने दूसरा लोकल ट्रेन लिया टिल करजत, राइट, टिल करजत, फिर वहां से वो लोग ने कैब किया, वो भी हम लोग ने कंट्रीब्यूट किया, ये नहीं था कि पैसे के वजह से कुछ इश्यू होगा, वो भी हमने सब इक्वली कंट्रीब्यूट करके किया, पर वो हम लोग का फर्स्ट एवर ट्रिप था जो बहुत ही यादगार था। हाँ, वड़ा पाव, और वड़ा पाव हम ऐसे दे रहे थे, ऐसे एक दूसरे के सीट में। स्टेशन पे इसलिए नहीं खाया कि हम आराम से हाँ, एसी में बैठ के ट्रेन सर, में एक वड़ा पाव साथ। खाएंगे, पर इनकी जो हालत में ये चढ़े और जिसमें हम नहीं चढ़ पाए, इन लोगों को वड़ा पाव लिटरली एक जगह कैश देना पड़ा, ले तेरा वाला, ले तेरा वाला, हम आराम से खा रहे और उसमें भी हमें सीट के लिए जगह, अरे ये मेरा ही सीट है, प्लीज उठो, ऐसे बोलना पड़ रहा और था। देखा जाए तो जिनकी ट्रेन छूटी वो बहुत आराम से आए। करजत में हम लोग तीनों को बैठने मिला, हमने उतरे, हमने एक ओमनी किया जिसके पैसे सबने कंट्रीब्यूट किए, तो वो भी हमारा लॉस नहीं हुआ, हमने नाश्ता लिया गरम गरम, मस्त हम आराम से आए। अच्छा हमारा दिल दुखा दिया आपने। लाइफ में ना बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लाइक मैरिज, कैरियर, बच्चा होना एंड ऑल दैट। इन दैट ड्यूरेशन काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी सारे सिचुएशन चेंज होते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेंडशिप कैसे चेंज होता है, एंड इन दैट टाइम फ्रेंडशिप क्या मैटर करता है? ओके, तो फ्रेंडशिप बहुत मैटर करता है, वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे समझा मुझे भी, क्योंकि इसके पहले कैसा ना कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में फैमिली है तो वो तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, बट आपको अगर समझ लो, इसमें से कुछ लोग तो मेरे साथ उस टाइम पे नहीं थे भी तो थोड़ा बहुत कनेक्शन, लेकिन कुछ लोग थे जो डे वन से थे। जैसे ही मैंने इनको बताया तो बोला अरे क्यों नहीं, हाँ फर्स्ट ये था क्यों किया, घूमना है, जाना है, बाहर जाना है, क्यों किया। बट उसके नेक्स्ट डे से इनका ऐसा था कि हर टाइम ये लोग फ़ोन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। फर्स्ट सोनोग्राफी किया, सबसे पहले ये लोग को जाके दिखाया कि देख सोनोग्राफी ऐसा है, हार्ट बीट ऐसा है। और खुशी मेरे को तो हो रही है जस्ट बिकॉज कि मैंने कंसीव किया, मैं मम्मी बनने वाली हूँ इसके लिए, बट इनसे मेरे से ज़्यादा डबल ये लोग को, हाँ ऐसा है, ऐसे करते करते 2-3 महीना 9 महीने निकल गए। हाँ, और बेस्ट ये कि कहीं पे भी जाओ कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, कोई मुझे ये बोल रहा है यहाँ पे संभाल के पैर रख, हाँ कुछ खाने को चाहिए क्या, इधर से खाना आ रहा है उधर से, मतलब ऐसे 9 मंथ्स ऐसे निकले पता नहीं चला। और डिलीवरी के टाइम पे मेरे फैमिली यहाँ पे नहीं थी, मैं थी, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा था फर्स्ट। और डिलीवरी के टाइम पे रात में आई थिंक 1 बजे मैंने फ़ोन किया ये लोग को कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। 3 बजे कॉल किया, तो 1 बजे फील हुआ तो फेस का, और सब भाग के आए, इवन मेरी गर्ल्स तो आई उनके हस्बैंड्स, अरे लेबर पेन चालू है 4 गाड़ियाँ हॉस्पिटल गई थी। और 4 गाड़ियाँ, जाने के लिए एक था लेकिन 4 गाड़ियाँ ऐसे लाइन से जा रही है। हाँ, हम हॉस्पिटल पहुँचे, नर्स देख के बोलती है किसको हो रहा है लेबर पेन, बोलते हैं और कितने लोग आएंगे, ऑलमोस्ट हम 11-12 वहाँ हैं, बोलते और 2-3 लोग आ रहे हैं। आए, फिर डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद मैं ऐसे लेटी हुई हूँ बिकॉज वो इसका इंजेक्शन एनेस्थीसिया का असर था, तो मैं लेटी हूँ, मेरे को सब दिख रहा है, कोई यहाँ बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई वहाँ पे डिस्कशन कर रहा है, कोई खाना लाने की बात कर रहा है। फिर ये हो गया, तो उसमें ऐसा था ना कि मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है, और फैमिली रहती तो वो करती, लेकिन ये लोग मतलब इस 4-5 महीने में इतने क्लोज कैसे आ गए कि ये लोग, मैं वहाँ पड़ी हूँ, मैं उठा भी नहीं सकती बच्चे को हाथ में, लेकिन ये लोग खड़े हैं, कोई यहाँ पे, वो बच्चा थोड़ा सा रो रहा है, ये देखते हैं इसका पॉटी खरा किया क्या, इसने ये किया क्या, ऐसा। और एक बच्चा मेरा घर पे है,
तो कोई उसको खाने और उस टाइम पे उसका एग्ज़ाम्स थे, तो कोई उसको खाना दे रहा है, कोई उसका प्रोजेक्ट कर रहा है। तो मैं मतलब ऐसा था कि मतलब, और उसके बाद वो चीज़ें होने के बाद धीरे धीरे पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी चालू हुआ मुझे। एंड देन स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए मम्मी मेरी आके मुझे हैंडल कर रही थी, और वो जब जा रही थी, जब ये लोग को देखा ना, ये लोग ने मुझे 1 मिनट के लिए भी, मतलब 1 दिन के लिए भी छोड़ा नहीं होगा ऐसा। अगर कोई यहाँ पे नहीं है कोई रीज़न की वजह से, तो कोई दूसरा आया। तो मेरी मम्मी जब वो जा रही थी मुझे यहाँ पे रख के कि अब हो गया सेटल करे, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बहुत रो रही थी, मतलब बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई मेरे पास रहो। तो मम्मी का बोलना था, क्यों रो रही है, तेरी फ्रेंड लोग है, तू एक बार फ़ोन करेगी ना सब दौड़ के आएंगे। हाँ, रुचिता है, रोशनी है, वृशाली है, रूपाली है, जिसको फ़ोन करेगी सब दौड़, बिकॉज ये लोग वो 20 दिन मेरे को 1 मिनट के लिए भी छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद मेरा पोस्टमार्टम डिप्रेशन चालू हुआ, जो मेरा वर्स्ट फेज था, जो सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग ने देखा कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे इन पे सब गुस्सा निकाल रही हूँ। हाँ, फिर भी ये लोग मुझे इतने नॉर्मली, उनको पता है कि ये फेज़ है। और इवन इसमें ऐसा है कि 2 लोग और थे जिनको, एक की तो शादी हुई है, बच्चे नहीं है, और एक की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, फिर भी वो ऐसा है कि उसको ऐसा है कि मेरी फीलिंग पता चल रही है, मैं इनके सामने गुस्सा कर रही हूँ, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं नॉर्मल होती थी। लेकिन अदरवाइज, लेकिन इनका ऐसा है कि इन्होंने ये नहीं बोला कि इसका ये ट्रॉमा कब तक बर्दाश्त करेंगे, बिकॉज ये ऑलमोस्ट मेरे को 9 to 10 मंथ्स चला। और ये मैं इनसे लड़ भी रही हूँ, मैं इनसे दूर भी जाना चाहती हूँ, इनके पास भी रहना चाहती हूँ, इनके पास आके रोना भी चाहती हूँ, सब करना चाहती हूँ। और वो चीज़ें जब माइंड से हटी, फिर ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन लो हो गया, फिर मैं वापस अपने फेज़ में हूँ। और फिर ये लोग ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे मैं पहले थी। मतलब मैंने इनको अपना एंगर दिखाया, अपना गुस्सा दिखाया, 2-3 बातें भी सुना दी है। हाँ, मेरे को 5-6 स्पेशली, जिसको ज़्यादा सुनाए उसको ज़्यादा याद रहता है एक्चुअली, तो वो सुनाए। और फिर ऐसा था कि मेरे को लगा कि मेरी बातें सुन के ये लोग डेफिनेटली ऐसा हो गया कि इसका अपन टैंटम क्यों झेलेंगे, क्यों करेंगे। लेकिन एट द एंड वापस नॉर्मल हो गया, और उसमें और मेरे गुस्से को झेलने के लिए 2-3 लोग और ऐड हो गए। हाँ, और अभी ऐसा हो गया है ना कि हम 12 में सबसे फेवरेट, सबका ऑलमोस्ट सबका फेवरेट मेरा छोटा बच्चा, जो सबका फेवरेट है। मतलब मैं एक बार बोलूँगी कि मेरे को कुछ काम के लिए बाहर जाना है, मेरे को सिर्फ एक बार मैसेज डालना है, और ये लोग दे दे मुझे दे दे, ऐसा होता है। तो मतलब ऐसा ना कि मैंने सिर्फ जन्म दिया, लेकिन 12 के 12 वहाँ पे एट प्रेजेंट है मेरे साथ। एक अनमैरिड है और एक मैरिड है, उसको भी बच्चे मैंने दे दिए, सबको दे दिए। अच्छा, नहीं ना, एक मुझे इंसिडेंट बताया था आप लोगों के फ्रेंडशिप के बारे में ड्यूरिंग RPL, जब मेरी टीम लिया था हीलर वेल या जगवार के टाइम पे भी, कि शायद आप नहीं डालने वाले थे ना ड्यूरिंग सेकेंड RPL शायद, बट फोर्स करने के बाद आपने डाला ड्यू टू बेबी। मतलब हस्बैंड ऑफिस जाते थे, बेबी को कौन टेक करेगा एंड ऑल दैट। तो निशा बताती थी, शायद आपकी कोई फ्रेंड थी, उसने आपको, रुचिता, हाँ, हाँ, कौन अच्छा, रुचिता, ओके, हाँ, अच्छा, ये मैं तो हूँ, हाँ, मैं हूँ तो करके। वो निशा बताती है कि मतलब ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है, कि उसने उसको बोला कि मैं हूँ ना, तो जा। तो फिर वो उसने बताया था कि लाइक आप जाते थे खेलने के लिए, वो आती थी टिल टाइम मे बी 2-3 आवर्स, फिर वो जाती थी अपने घर पे। एंड दिस रियली, मतलब ऐसे फ्रेंडशिप बहुत उसने संभाला है। मैंने निशा को इसके लिए मैंने शेयर किया क्योंकि मुझे वो बहुत बड़ी बात लगी थी, क्योंकि इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। मैंने उसको बताया कि मैं नहीं खेलना चाहती हूँ, तो उसने मेरा मैचेस देखे थे, तो उसका ऐसा था कि सब लोग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे, तू क्यों नहीं कर रही। तो मैं उसको रीज़न बताया, आशी को कौन देखेगा, सीधी बात है। तो उसका ऐसा था, अरे मैं हूँ, निकी है, क्योंकि ये लोग नहीं खेलते हैं क्रिकेट, तो इनका ऐसा हम लोग हैं ना, हम लोग संभालेंगे। और उसने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से संभाला। और क्रिकेट हो नहीं हो, वो वैसे भी मेरे बच्चे के लिए हमेशा रहती है, और वो सबके लिए हमेशा रहती है। ये सब एग्री करेंगे, वो बहुत हेल्पफुल है, वो किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलेगी, बच्चों के लिए उसको बहुत प्यार है, हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट मैंने बीच में भी एक कोर्स किया था, क्योंकि मेरे को इन सब लोगों ने, आपका ऐसा है ना कि दोस्ती में एक ये लोग क्या मायने रखती है, ये लोग हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं। तो इन लोगों का ऐसा था कि तू, इनको पता है कि मेरा थोड़ा हाथ अच्छा है, तो तू ये कर सकती है, वो कर सकती है, ऑप्शंस भी यही बता रहे कि मुझे क्या करना है। तो इन्होंने मुझे बताया कि तू ये कर सकता है। तो मेरा सवाल उस टाइम पे भी एक ही था कि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस आवर्स है वो बहुत हेक्टिक है, वो बहुत लेट आते हैं, सैटरडे संडे उनको छुट्टी नहीं होती है। तो इन सबका ही था ऐसा। निकी ने बोला था कि मैं हूँ, रुचिता ने बोला था कि तू कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी। और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला था। मैंने वो कोर्स 3 महीने में 4 महीना वो कोर्स खींचा। मुझे ज़रा नहीं लगा कि मैंने
कहीं और छोड़ा है। मुझे लगता था मैंने मेरी माँ के यहाँ, मेरी दीदी के यहाँ या मेरी जेठानी के यहाँ छोड़ा है। इतना उसने उसको अपनापन दिया। एग्ज़ाम है तो उसने पढ़ाया भी है उसको, उसके हस्बैंड ने भी बहुत साथ दिया उस चीज़ पे, सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। अब एक्चुअली आप लोग के लाइफ में अनंतम बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एंड स्पोर्ट्स क्या इम्पैक्ट करता है आप लोग के लाइफ में एंड रिगार्डिंग द फ्रेंडशिप, क्योंकि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होता है, आप बिल्डिंग वाइज खेलते हो, आरपीएल अलग टीम से खेलते हो, तो उसमें एक दूसरे के खिलाफ झगड़े वाला भी सीन होता है, ऐसा काफ़ी सारे इंसिडेंट होता है। पर ब्रिजेश जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगी कि हम अलग टीम में होकर भी झगड़े नहीं करते। आपको पता है कैसा होता है कि भले ही एनकरेज करते हैं। मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊंगी, पता नहीं उसके बाद कोई ओनर काजल को ले या नहीं ले। मैं अपोनेंट टीम में थी, मैं बैटिंग पे थी और काजल कीपिंग कर रही थी। आरएपीएल की बात बता रही हूँ मैं। काजल मुझे बोल रही है, रोशा आगे जा, स्टंपिंग होएगा। मतलब ये मुझे तभी भी बता रही है कि हिट विकेट हो जाएगा तेरा, तू आगे जा। कोई और सुन लेता तो बोलता कि तुझे क्यों ज्ञान दे रही है उसको। मतलब वहां पर भी हम एक दूसरे को बहुत शेयर करते हैं। नहीं भले ही हम किसके भी टीम में हो, हम एक दूसरे को बहुत शेयर करते हैं। हम अपना 100% देंगे जो भी टीम में है, हम अपना अच्छा खेलेंगे, बट हमको पता है ना कि वो भी अच्छा ही करती है, तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। मेरा बेटा आयु जस्ट 2 years था, जस्ट टर्न हुआ था, एंड इवन आई वॉज फेसिंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन, राइट। सो मेरे को कुछ नहीं समझता है बिकॉज वो कोविड था और मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। तो दैट टाइम किसी ने बिल्डिंग से बोला था कि रासा का क्रिकेट है टूर्नामेंट, शुभारंभ होने वाला है। तो जब भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट, तो मैंने बोला मुझे बैट तक पकड़ने नहीं आता है, बीइंग अ गुड प्लेयर, बीइंग अ गुड स्पोर्ट्समैन। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं, हो जाएगा जा। तो मैंने जाके पार्टिसिपेट किया। मैंने भी नहीं सोचा ठीक है चलो वो हो जाएगा, कि मेरे को कुछ एक्टिविटी होगा rather than doing मतलब वही घर का काम और बच्चा, और मतलब वो सब न्यू था मेरे लिए। तो मैं गई। दैट टाइम मैंने अब डैफोडिल से मेरे को मेरे फ्रेंड्स मिले, रोशनी और हेली, नेहा। जब भी मेरे को समझा तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि क्रिकेट भी है, और उसके वजह से मैं वो डिप्रेशन फेज से बाहर आई। तो मेरे को क्योंकि सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का, एंड वो जो क्रिकेट एक है उसके वजह से मेरे को बहुत ही मेरा ड्रास्टिक चेंज हो गया। जो मैं थी पहले, पोस्टमार्टम के बाद मैं वापस से वो ही हो गई, वापस से जो फेस मेरा निकला। फिर उसके बाद वो फ्रेंडशिप जो मिले और हम हर एक क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि वो मेरी राइवलरी है या वो मेरे अलग टीम में है, भले उसका बॉल वाइड होता है या कुछ भी हो, या बैटिंग, मुझे बैटिंग भी नहीं आता था तो भी मुझे बोलते थे नहीं तू है, इन है, तू प्लेइंग 11 में रहेगी, भले कुछ भी हो तू फिर भी आना। मतलब वो फ्रेंडशिप मैटर करता है। और रासा और अनंतम में ही आके मुझे ये बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे लोग को देखा अपने आप ही के ग्रुप में से, मतलब पहले लिटरली मतलब बैट नहीं पकड़ने आता था, आज मैं देखता हूँ कि मतलब 360 मतलब लिटरली मतलब बैट मतलब कैसे पकड़ते थे, बिकॉज उसमें मेरी वाइफ का भी एग्जांपल है, उसको जस्ट तो मतलब एक स्टैंड से लेके खड़े तक शुभारंभ फर्स्ट ही था जो टर्फ था। इनफैक्ट अमोल जी है ना, उन्होंने मुझे उस दिन यही बोला कि बहुत चेंजेस हो गया। उन्होंने मुझे फर्स्ट आरएपीएल में उनकी टीम में लिया था, वो पछताए थे बाद में तो वो खुद ही मुझे बोल रहे थे कि आप में बहुत चेंजेस आया है। एक इंसिडेंट हुआ था जब ये लोग शुभारंभ फर्स्ट जीते थे और मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीना प्रेग्नेंट, और मैं बाहर से चीयर्स कर रही, ये लोग ये जीते, हाँ ये लोग हैं, और मैं दौड़ के ऐसे भागी तो किसी ने मेरे को याद दिया तू प्रेग्नेंट है संभाल और मेरे को तो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उन्होंने घुसा दिया मुझे भी क्रिकेट में। तो मैं देखता हूँ कि लाइक उत्सव को जो हैंडल ना, मतलब मोस्ट ऑफ लेडीज़ ही हैंडल करती है ड्यूरिंग गणपति। मतलब मैं देखता हूँ कि मेंस सिर्फ आरती के टाइम पे रहते हैं, बाकी लेडीज़ ही हैंडल करती है। तो शीतल का क्या एक्सपीरियंस है? बिकॉज हाँ, उत्सव मंडल में अभी जैसे बिल्डिंग वाइज रहते हैं, बिल्डिंग के रिप्रेजेंटेटिव, तो अभी एलिमस से मैं हूँ, अनुजा है और बाकी सारे। अभी अनुजा कैसे वर्किंग, ऑफिस जाती है, उसको इतना नहीं होता है संभालना, तो हम एक दूसरे को संभालते हैं कि तू ऑफिस जा, तू मैसेजेस फॉरवर्ड कर, बाकी मैं जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे जाके करना रहता है वो मैं संभाल लूँगी। तो वो कैसा होता है ना जैसे वहाँ पे सिर्फ मंडल के लिए काम करना नहीं होता है, एक भगवान का आप कर रहे हो, वहाँ पे आपका अच्छा फीलिंग, गुड वाइब्स आते हैं आपको, कुछ बुरा नहीं सोचते हम वहाँ पे किसी के लिए,
अच्छा होता है। तो ये बहुत मैटर करता है। और बिल्डिंग वाइज, जैसे बिल्डिंग में लोगों को मैसेज पुश करना कि ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप लोग निकलो, किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कैसे बिल्डिंग वाइज रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और बिल्डिंग वाइज मैसेजेस जाते हैं सबको। उत्सव आपके लिए क्या मैटर करता है? फेस्टिवल फेस्टिवल बहुत मैटर करता है लाइफ में, क्योंकि हम इतने 12 तो हमेशा रेडी होते हैं कि ये फेस्टिवल आने वाला है। जैसे अभी होली के लिए हम पहले से ही तैयारी करते हैं, जैसे होली के लिए टी शर्ट्स बनाने हो तो पहले से ही होता है, या कुछ भी कोई भी फेस्टिवल। अभी जैसे दिवाली आने वाला है, ये नवरात्रि ख़त्म होते ही दिवाली स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए अभी से ये आपका ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद शायद से हमारे दिवाली का स्टार्ट हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं। दिवाली पहाड़ रहता है तो वहाँ पे हम क्या पहनने वाले हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो अनुजा, तो एक्चुअली उत्सव रादर हमारे लिए नहीं, रादर पूरे अनंतम के लिए बहुत मैटर करता है। तो एक्चुअली मतलब हमने जो ये टाउनशिप में आने का जो डिसीजन लिया है, रादर हम सब ने कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे जो उत्सव हो रहा है ना, दैट इज एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल टू द उत्सव मंडल, टू रासा कमिटी, टू एवरीवन। देयर इज ऑल्सो अ कमिटी नेम्ड राबा। तो ये सब कमिटीज को वी आर थैंकफुल कि कोई तो इनिशिएटिव ले रहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए, एंड दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। आजकल के जो मोबाइल का जो ज़माना है हमारा, मोबाइल सोशल मीडिया, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। हम देख रहे हैं कहीं पे, हम जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी हम कहीं मूवीज़ में देखते हैं कि एक टेबल पे बैठते हैं 4 लोग खाना खाने, बट एवरीवन हैज़ अ मोबाइल इन देयर हैंड। बट बिकॉज ऑफ दिस उत्सव मंडल या फिर बिकॉज ऑफ ऑल दिस उत्सव, मैं गर्ल गैंग का नहीं बता रही हूँ, मैं इन जनरल बता रही हूँ आपको कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे जो सबके बच्चे हैं, वो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है व्हाट इज़ आवर कल्चर, व्हाट इज़ आवर रिलीजन, कि हमारे रिलीजन में हम क्या करना चाहिए। आज मेरी बेटी को बताओगे ना तो वो पूरा साल भर का कैलेंडर बता देगी कि किसके बाद क्या आता है, फिर हमें गणपति में क्या करना है, नवरात्रि में क्या करना है, ये सब वो बता देगी। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स खुद सामने से आए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये उत्सव करेंगे। और अगर ये नहीं होता ना तो हमारे बच्चों को ये सब नहीं पता होता, क्योंकि हमारा जनरेशन ऐसा ना, वी हैव बीन टू दैट जनरेशन ऑल्सो एंड वी आर क्लोज टू जेनजी ऑल्सो, जहाँ पे जेनजी इज नॉट बॉदर्ड कि हमारे घर पे क्या उत्सव हो रहा है, हमारे घर पे क्या लोग, मतलब पेरेंट्स क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे जस्ट कम, हाथ जोड़ते हैं, अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। बिकॉज मैं गई हूँ ऐसे घर पे कि जो कभी कभी बच्चे बाहर भी आते नहीं है हमें ग्रीट करने के लिए। बट this whatever is happening in Anantam, I wish this stays for forever because it will stay because हम participate करेंगे। तो मेरे को वही इच्छा है कि हमारे बच्चे भी ये देखें और इसमें से ना इन लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना है, कैसे भगवान, why is God important in our life, why is faith important, faith, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें ना कभी कभी हम भी नहीं सिखा पाते। बट ऐसे जो सब ये जो हमारे सब चल रहा है ना, उत्सव या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये सब सिखा रहा है बच्चों के लिए। नहीं, अभी आपने नवरात्रि के वीडियोस आप ही ने बनाए, आपने देखा है, आप देख रहे हो उसमें जो भी सीनियर सिटीजन्स है वो कितना इंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने पता है अनंतम में आके मेरे मम्मी डैडी को तक सजेस्ट किया था, अभी तो लोग गाँव में शिफ्ट हो गए, मैंने तक उनको बोला था कि यहाँ पे लाइफ है, आप लोग आओ यहाँ पर जब अपन वॉक करते हैं और यहाँ पे जब भी एक ग्रुप दिखता है ना अपने को सीनियर सिटीजन्स का, कि वो लोग भी, और पता है वो लोग भी पिकनिक जाते हैं, वो लोग भजन कीर्तन का मंडली में ऐसे सब शामिल हैं। अभी अपने यहाँ जो एक अपने यहाँ मंदिर जो बनाया है ये, उसमें कितने भजन कीर्तन की मंडली है। तो सब अलग अलग तरीके से यहाँ बिजी हुए, बच्चों के फेस्टिवल्स मिल रहे हैं, बड़े लोगों को उनकी कंपनी मिल गई है, क्योंकि आप देखते हैं आजकल सब बिजी लाइफ है, बेटा बहू निकल गए ऑफिस के लिए, बच्चे लोग स्कूल चले गए, फिर वो लोगों का डेली रूटीन क्या है, तो उनको भी यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए हैं थ्रू उत्सव मंडल। यहाँ पे वो लोग मिले एक दूसरे से, यहाँ पे वो लोग गार्डन में मिलते हैं, टीम बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब देख के। अभी मैं बताना चाहूँगी कि मैं एकदम फूडी हूँ सच्ची में, मैं डरती भी हूँ इन लोगों से। जैसे अभी मैं कुछ भी पहले कुछ भी अगर मैं वड़ा पाव भी हाथ में ले रही हूँ तो सोचती हूँ यार रूपाली देख लेगी तो बोलेगी अरे योगा कर, तू क्या कर रही है, क्यों डाइट नहीं कर रही है, तुझे पतला होना है। जैसे अभी कल मैंने एक लड्डू उठाया, खा रही थी, रीमा बोली तू लड्डू खा रही है 12:30 बजे, क्यों खा रही है, तुझे पतला होना है। बस ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो अपने को मोटिवेट करे।
और जब हम लोगों ने बोला कि गोवा में हम लोग रील्स बना रहे थे, तभी मैंने किसी को नहीं बोला, रील्स बना रहे थे तभी एक जंप करने का था। मैंने सोचा यार जंप करते करते मैं गिर गई और ये सब पब्लिक ने मुझे देखा कि मैं गिर रही हूँ तो क्या ये सब लोग हंसेंगे। फिर मैंने बोला जाने दे, हंसे तो हंसे, ये सब लोग फ्रेंड्स तो है, मुझे उठा लेंगे, वो ही सपोर्ट करेंगे, वो मुझे ढक देंगे, अरे ठीक है चल गिरी तो गिरी तू, उसमें क्या है। और एक बोलना चाहूँगी कि रोशनी ने जैसे बोला कि उसने मुझे सपोर्ट किया, पर रोशनी का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे लिए था जैसे कोरोना टाइम पे रिलेटिव्स ने साथ छोड़ दिया था पर उसने नहीं छोड़ा। और हम लोगों को मेरे हस्बैंड, मुझे और मेरे छोटे बेटे को पॉजिटिव निकला था कोरोना, और इसको निगेटिव निकला मेरे बड़े बेटे को। तो तभी के टाइम पे ऐसा था कि मेरे सब रिलेटिव्स ने, किसी ने मुझे बोला नहीं कि तेरे बड़े बेटे को मेरे यहाँ भेज दे। इसने मुझे एक कॉल किया कि तेरे बड़े बेटे को भेज दे मेरे घर पे। उसने सोचा नहीं उसके बच्चों का, क्योंकि कैसा होता है कोरोना टाइम पे कोई नहीं साथ दे रहा था, पर जो उसने दिया, और ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। और ऐसे नहीं, मैं खुश भी थी कि चलो मेरा बेटा, और जब भी मैं कोरोना होके बाहर भी निकली तभी मेरा बेटा इतनी खुशी दी उसको, तो बोलते अभी तो और 13-15 दिन रह जाओ उधर, और मैं और रोशनी आंटी के घर पे रह जाऊंगा। 2 किलो वजन भी बढ़ा के आया उधर से। तो मुझे ऐसा है कि हाँ वही है कि ऐसे फ्रेंड्स भी चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगी कि कोरोना टाइम पे नहीं, ऐसे कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसे फ्रेंड्स चाहिए। जब भी रिलेटिव साथ छोड़ देते हैं तभी फ्रेंड्स लोग ही काम में आते हैं। फ्रेंडशिप एक जनरल बॉन्डिंग है, ट्रस्ट है, और जलसी नहीं होती उसमें, एक दूसरे को एनकरेज करना होता है। और आजकल के इसमें जो हम देख रहे हैं बच्चे लोगों के बीच में, या द जनरल फ्रेंडशिप जो हम सुनते भी है कि आप मुड़े नहीं, आपके पीछे लोग बातें करना शुरू करते हैं। वो एटीट्यूड में फ्रेंडशिप नहीं रहती। अगर आप खुद से लॉयल नहीं हो, अगर मैंने ऐसे कुछ कहा और उसने जाके किसी और को, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँगी उसको? वो मेरा ट्रस्ट रहेगा नहीं, क्योंकि घूमते फिरते वो बात कहीं से तो आ ही जाती है। और ऐसा बात होता है तो हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात करके वहीं पे टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, पीठ पीछे मत बोलो। पीठ पीछे बोलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मुझे कैसे पता चलेगा, लाइक हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि ही इज़ माई गुड फ्रेंड, ही इज़ माई बैड फ्रेंड, और समथिंग लाइक दैट? तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, हम 12 हैं, 12 क्या, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, यूनिक होता है। उनकी एक मेजर क्वालिटी होती है जो लेके चलते हैं। अभी जब हम साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे को पहचानने भी लगते हैं, सबका नेचर भी जानने लगते हैं कि कौन कैसा है, कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा। पर कभी कभी ऐसा नहीं कि हाँ, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं हमारे में, जो हम आपस में बैठ के बात करते हैं। कुछ 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, तो भी हम साथ में बैठ के उनसे बात करके डिस्कस भी करते हैं कि क्या हुआ, किसका पॉइंट क्या वैलिड है, किसका पॉइंट क्या वैलिड है। लेकिन अगर फिर भी नहीं सेटल होता, हम उनको स्पेस दे देते हैं कि थोड़ा स्पेस ले लो, थोड़ा वक्त ले लो अपने आप से, कि भाई थोड़ा शांत हो जाओगे, फिर अपने आप से अपने पॉइंट सोच के रिटर्न आओ। फिर नहीं भी होता उनका सॉल्व, तो भी हम समझ जाते हैं और साथ में रहते हैं। जब उनका वक्त ख़राब होता है, हम खड़े रहते हैं। वैसे ही काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे भी है जो पर्सनल छोटे छोटे हैं, जब कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे, बट जो थे वो यहाँ है सारे। तो वो फ़र्क होता है, तो वो आपको समझ ही जाएगा कि कौन आपके साथ किस वक्त, आपकी सिचुएशन पे समझ ही जाता है कि कौन आपके साथ कब खड़ा होगा, और तब आपको पता चलता है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है। Who is the pillar of your group? पिलर मतलब वो एक्चुअल पिलर है, मैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेइंग इट। वो बहुत संभालती है हमारे ग्रुप को। कभी ऐसा लगा कि नहीं हिल रहा है ग्रुप, तो शी इज द वन जो संभालती है। सो डेफिनेटली रोशनी। It's true. संभालती है मतलब खींच के लाती है पाना ही है तुझे, ये हमें करना ही है। वो शाली ने बोला। Who is the one extremely straightforward? वो एक नहीं है, रीमा है, काजल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब वो लोग अपना ओपिनियन स्ट्रेट। Who can take a week to respond a message? और रुचि भी। रुचि पर्सनल पे बोलती है, मैं आऊंगी। अरे ग्रुप में उसने बोल दिया, मैंने रोशनी को बोला था कि मैं ऐसा नहीं आऊंगी। He is likely to come late every time and everywhere.
घंटा पहले का टाइम देते हैं 8 बजे 8 बोला बजे तो हाँ, 10 तो बजे 6 तक आ जा। Who is the crybaby of the group? वृषाली आता मला कळलं आम्ही बघितलं आजच स्टार एक सेकंड Who is the most bindas girl in your group? Who is the most bubby girl in the group? बबली मतलब वो ऐसे ऐसे ही बात करती है वो हमेशा सबसे खुश रहती है हमेशा, सबको खुश रखो, मिलो कभी। अरे तारीफ है। Who is extremely good listener and understand everyone point? इवन काजल। मोस्टली सब लोग ही है। नहीं नहीं, मैं नहीं। वो सुनती है वो सुनती है रिएक्ट कर लेती है उसका सुनना सिर्फ इधर आता है। Who is the most responsible person in your group? काजल 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 फॉर काजल और वृषाली तो एकदम ही मतलब शी इज रिस्पांसिबल इन हर पर्सनल लाइफ आल्सो वेरी रिस्पांसिबल Who is the fitness freak? शीतल, इवन नेहा। शीतल फिटनेस फ्रीक है कुछ भी हो जाए जिम नहीं छोड़ती जाना क्या Who takes year to get ready? स्नेहल मतलब नो माय गॉड मतलब बोल दो कि हम नीचे खड़े हैं, बिंदास बोल दो कि 2 घंटे से हम नीचे खड़े हैं। फिर वो नहाने 2 जाएगी घंटे कभी बाद शाम भी जब हम स्नेहा को मिलने देखेंगे वो खाना बोल सकते हो उसका। नहीं अरे रेडी मैं बताऊंगी। जब भी रोशनी आती तभी मेरे बैग Who is the who never say no for anything? Never say no. Who is the most likely have all the gossip around the world? नहीं एक्चुअली सबके पास नॉट ज्योति बट सबके पास रहता है मेरे पास भी रहती है। सबके पास रहती है यार हम फोन करते हैं तो बोलते हैं आ जाओ Who is the most likely to tell fake horror stories? सच्ची होती है मेरी स्टोरी। सच बोलती हॉरर स्टोरी, ये मजाक में ले लेते हैं। और रैप तो बोलती है वो। और उसका ऐसा होता है कि जितने बार बोलूं हम इतना इंटरेस्ट से सुनना चाहिए मैंने वो स्टोरी 4 बार सुनी है ज्योति सेम इंटरेस्ट से सुनिए। Who is the mostly likely to make a laugh at the serious situations? ज्योति एंड शिरू कितना भी सीरियस सिचुएशन हो, ये लोग काम में धीरे से कुछ तो ऐसा बोलेंगे कि सबको हंसना पड़ता है। सबको हंसना पड़ता है। Who is the silent killer in your group? This madam। स्नेहल। साइलेंट किलर स्नेहल silent। एक दो चीजें बोल देती है पर एकदम परफेक्ट बोल देती है Who is the most helpful person? हाँ. फुल काजल मुझे तो काजल सब लोग है वैसे। नहीं बट स्टिल ना काजल, शीतल, ये लोग हमेशा उधर तो मेडिकल बॉक्स रेडी रहता है पिकनिक में, हम वो नहीं कैरी करते हैं, यहाँ सारी दवाइयाँ रहती है। Who are the dance queen? स्नेहा इज अ डांसर क्लास लेवल ही अलग है ना। नेहा भी है भाई। नेहा भी है। नेहा भी है Most likely to be life of the party. वृषाली मतलब वृषाली रहेगी तो चाहिए पार्टी। चाहिए वृषाली नेहा Who is the more emotional? वृषाली। Is sponsored by Madhuchanda Travels. Upcoming week or month they are completing 43 years journeys. And इनका सबसे एडवांटेज क्या है कि कहीं पे भी टूर आप करते हो ना तो फील लाइक होम। उनको खुद का कैटरर्स ट्रैवल करते हैं एंड एवरीथिंग वेल ऑर्गेनाइज। मैंने इनका काफ़ी सारा वीडियोस एंड ग्रुप के लोगों को देखा है, दे आर इंजॉइंग ए लॉट। रिसेंटली इनका मैं बनारस का टूर देखा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लाइक कहीं पे ट्रैवल करने गए हैं, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने एक हॉल बुक किया था, वहाँ पे लाइक गेट टुगेदर काइंड ऑफ द फन, एवरीथिंग दे आर ऑर्गेनाइज एंड दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग
if you need anything, anywhere travel, international, domestic, anything, so visit madhuchandra.travel.com. Thank you. आज का ये जो पॉडकास्ट था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग को आज आपने और एक मौका दिया मिलने का, तैयार होने का, यहाँ पे आने का. तो थैंक्स टू यू फर्स्ट कि एंड वेरी 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 हार्टफुल विशेस फॉर यू कि आपका ये पॉडकास्ट रियली आगे जाके भी बहुत अच्छा चले एंड यू हैव अ लॉट ऑफ व्यूज, यू बिकम फेमस एंड यू मेक अस ऑल्सो फेमस. और हाँ, और मैं एक्चुअली मेरे गर्ल गैंग को यही बताना चाहती हूँ, कुछ भी हो कैसे भी हो, हम सारे साथ में, मेरे को हमेशा हम सारों को साथ में देखना है. कितना भी हमारे में अप्स एंड डाउन्स आ जाए, हम लोग को एग्जाम्पल सेट करना है बाहर कि 12 लोग 12 लड़कियां साथ में भी रह सकती है. इट्स अ स्टीरियोटाइप कि लोग बोलते हैं कि यार लड़कियां इतनी सारी नहीं रह सकती है साथ में. मतलब हम घर में भी सास बहू माँ बेटी थोड़ा भी रहे तो हम कितना झगड़ा करते हैं, बट हम 12 लोग हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. तो वी हैव टू सेट दिस एग्जाम्पल एंड स्टे स्ट्रांग. इर्रेस्पेक्टिव हमें आके कोई कुछ भी बोले कि ये ऐसा है वैसा है, नहीं, हमें साथ में रहना है. और आई नीड यू ऑल एंड आई नो यू ऑल्सो नीड एवरीवन फॉर आवर फ्यूचर. एंड लेट्स होप कि हम लोग और एंजॉय करें लाइफ में. हमने हमारी फैमिलीज को भी इन्वॉल्व कर लिया है, हमने अपना लाइफ सेट कर लिया है कि भाई हमारा भी ऐसा नहीं है, हमारे हस्बैंड्स को भी हम हाँ फ्रेंड बना दिए, उनको भी हम एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ. It's a very turning point and I love you so much.